होती और बच्चे पड़ गए होते। यह हमारी जरूरत है। अपने खर्चों में कमी कीजिए, लेकिन नई नस्लों को तालीम से सजाइए। यह मुशायरे का मकसद है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आप जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं, शायरी की शायराना सलाहियतों के साथ पूरी दुनिया उस शायर का लोहा मानती है, लेकिन उनका एक तारुफ यह भी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद तालीम के फरोग को बनाया, और खास तौर से हमारी बच्चियों की तालीम को उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अब मैं जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी को बड़े अदब के साथ इस वक्त इसलिए बुलाने जा रहा हूं कि उन्हें थोड़ी देर के बाद यहां से दिल्ली निकलना है। एक गैर मुल्की सफर है जिसके लिए उन्हें फ्लाइट पकड़नी है। मैंने अपनी फहरिस्त की तरतीब में उलटफेर करके एक बार फिर आपको चौंकाने की कोशिश की है। अगर चौंक गए हो तो अपनी तालियों की गूंज में मेरा साथ दीजिए। डॉक्टर नवाज देवबंदी से गुजारिश करूं कि अपने कलाम तो देखिए, मुशायरे का ये फायदा है कि जो मोहल्ले पड़ोस में भी किसी को सलाम नहीं करते, वो मुशायरे में आके सलाम करते हैं। तो इससे पता चलता है कि मुशायरा तहजीब सिखाता है, तमद्दुन सिखाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जगह की तंगी की वजह से बहुत शायकीन आ गए हैं, और मंसूर बदर साहब ने जो कोशिश की वो कामयाब हो गई। तो लेकिन अब मैं ये चाहूँगा कि थोड़ी सी तसल्ली और ज़रा सा वक्त, मुझे असल में गैर मुल्की सफ़र है मेरा। मैंने माजरत की थी, मंसूर भाई थे, लेकिन उनकी ताल्लुकदारी, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, तो मुझे हाजिर होना पड़ा। तो मैं बात शुरू करूँ। ये इक्का दुक्का तालियों से क्या होगा? आइए दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी की आपको पहली नज्म सुनाता हूं। 15 सेकंड की नज्म है। 14 सेकंड में आपसे खामोशी चाहूंगा, और 15वें सेकंड पर अगर आपका जी चाहे तो आप दाद की ताली बजाएं जो आप चाहें। इजाजत? पानी ले लेना। इसका उन्वान है मोहब्बत। क्या उन्वान है इसका? मोहब्बत। मोहब्बत। आइए मैं शुरू करता हूं। मेरे पास एक पिंजरा है, मेरे पास एक पिंजरा है, और उसमें एक परिंदा है। वाह! 14 सेकंड खामोश रहिए कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। वो उड़ता है, सहारनपुर तैयार रहे कि वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये समझाओ, जमाने को ये बतलाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत पाई। बहुत शुक्रिया कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं,
उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। वाह। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पर मिलकर पुल बनाते। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। वाह। जमशेद और बहुत मजाक उधर नहीं मतलब उसे कह रहा कैमरा लोगों वहाँ खड़ा बहुत आगे कि बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो तस्वीर खींच लेते हो। बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों, मदद तो करते हो तस्वीर खींचने। और दोस्तों इस शेर में भी तैयार रहिएगा। कहता हूं कि कहानी सुन के रोना और हकीकत देख कर हंसना। कहानी सुन के रोना और हकीकत देख कर हंसना तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो। अच्छा इसमें ये फायदा है कि सियासी लोगों को भी विचारों को दाद देनी पड़ती है। कि कहानी सुन के रोना और हकीकत देख कर हंसना क्या कहना है? तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम। सियासी आदमी हो तुम। दुआ के वास्ते औरों को ढूंढने वाले। वाह। दुआ के वास्ते औरों को ढूंढने वाला। औरों को ढूंढने वालों, दुआ के वास्ते औरों ढूंढने वालों, तुम्हारे पास भी दो हाथ में, दुआ तो करो। औरों को ढूंढने वालों, तुम्हारे पास भी दो हाथ हैं। तुम्हारे पास भी दो हाथ है, दुआ तो करो। हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए, हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए, जमीन तंग हुई आसमान होते हुए, जमीन तंग हुई आसमान होते हुए, क्या कहना? मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूँ। वाह वाह। मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूँ। जबान वाले तो चुप है, जबान होती है। जबान वाले तो चुप है, जबान होते हुए। क्या कहना नवाज देवबंदी नहीं, मोहम्मद नवाज था, दो लाइनें पढ़ता है, देखता हूँ क्या मजा। इरशाद कि जबान वाले तो चुप है, जबान होते हुए। जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, मैं उससे हार गया एक पठान होता। जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। जरा सा काफिया बदल के एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। मेरी खुशनसीबी ये रही, दुनिया के बहुत बड़े बड़े शोरा अदीब फनकार हैं, लेकिन मेरे साथ ये रहा कि होता यह है कि दुनिया के जितने फनकार होते हैं उनकी पजीराई दूसरी जगहों पर होती है, उसकी इत्तला उनके शहर में आती है। लेकिन मेरी खुशनसीबी ये है कि मुझे अपनों ने नवाजा है, अपने की दुआएं मेरे साथ रही। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ तो अता कीजिए नवाज भाई। ये कहता हूँ, ये कैसा गम है, ये कैसा गम है, खुशी बेशुमार होते हुए। वाह। ये कैसा गम है, ये कैसा गम है, खुशी बेशुमार होते हुए। करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए। इस पे आप दाद दें या ना दें, लेकिन अब देखिए
कि करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, वो मेरे भेजे हुए फूल, वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जुड़े, वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जुड़े में मैं खुद को देख रहा था बाहर होते हुए। वो फूल उसके जुड़े में मैं खुद को देख रहा था बाहर होते हुए। और मेरे दोस्तों, आपका ये जर्रा जिसे आफताब बनाने में आपकी दुआएं शामिल है, शेर सुनाता है। एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं अपने दयाल में, कि वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जुड़े में मैं खुद को देख रहा था बाहर होते हुए। ये कितने सख्त है परवरदिगार के बंदे। एक एक लफ्ज कि मैं खुद को देख रहा था बाहर होते हुए, ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे, वो कितना नर्म है परवरदिगार। ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे। शुक्रिया। वाह वाह। ये कितने सख्त है परवरदिगार के बंदे, कितने सख्त है परवरदिगार के बंदे। वाह वाह। वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए। वाह वाह। वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए। एक शेर अल्लाह ने बड़ा मकबूल किया मेरा, वो भी सुनाता हूँ आपको। कहता हूँ कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद। सुनिए भाई, जी लगा के सुनिए, जरा सा मूड बनाइए नवाज भाई का, ताकि आपको अच्छे शब्द मिले। बजा दी ताली, अब ये आदमी बजा रहा है। जूते सीधे कहता कर तो जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी। एक दिन उस्ताद, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। बगैर तमहीद एक शेर सुनिए कि ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत हो। दूसरी लाइन आती है, तैयार रही कि ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर। ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। मैं ही मैं है तुम्हारी बातों में, मैं ही मैं है तुम्हारी बातों में, मैं ही मैं है तुम्हारी बातों में, मैं ही मैं है तुम्हारी बातों में। क्या खुदाई का शौक रखते हैं? मैं ही मैं है तुम्हारी बातों में, क्या खुदाई का शौक, क्या खुदाई का शौक रखते हैं? इशारा मुलाहिजा फरमाइए, इशारा खुदा करे कि आप कि चिरागों को जलाता हूँ, चिरागों को जलाता हूँ, हवा नाराज होती है। बात पहुंची नहीं शायद। चिरागों को जलाता हूँ हवा नाराज होती है, चिरागों को जलाता हूँ हवा नाराज होती है। मैं किंदीले उड़ाता हूँ हवा नाराज होती है। मैं किंदीले मैं जुगनू हूँ अंधेरों की हुकूमत का नहीं कायल। क्या कहना? वाह। मैं जुगनू हूँ अंधेरों की हुकूमत का नहीं कायल, अगर मैं झिलमिलाता हूँ हवा नाराज हवा नाराज होती है। और चिरागों के भड़कने में हवा का हाथ होता है। क्या कहना? क्या कहना? चिरागों के भड़कने में हवा का हाथ होता है। किसी को अब तैयार रहिए, किसी को बताता हूँ हवा नाराज होती है। हवा
हवा हवा उड़ती पतंगों से भी वैसे खुश नहीं रहती। हवा उड़ती पतंगों से भी वैसे खुश नहीं रहती। मैं बारिश में उड़ाता हूँ हवा नाराज। हवा उड़ती पतंगों से भी वैसे खुश नहीं रहती। क्या कहना, मैं बारिश में उड़ाता हूँ हवा नाराज होती है। इस दौर में तुम साहिब किरदार न ढूंढो। इस दौर में तुम साहिब किरदार न ढूंढो। बरसात में सूखी हुई दीवार न ढूंढो। बरसात में सूखी हुई दीवार न ढूंढो। हर चीज चमकदार है, सस्ती है, नई है। क्या कहना, हर चीज चमकदार है, सस्ती है, नई है। ये चाइना बाजार है, मैं यार न ढूंढो। ये चाइना बाजार है, मैं यार न ढूंढो। एक गजल का मतलब है, मैंने तय किया था एक शेर के लिए, लेकिन वो मतलब मुझे याद नहीं है। तो उसमें एक वैसा नहीं किया जाता और ऐसा नहीं किया जाता, रुस्वा नहीं किया जाता। कब जा रही है सुनाता हूँ, लेकिन एक लफ्ज पे दाद चाहूंगा, सहारनपुर वाला। गजल का लफ्ज नहीं है भाई। क्या हो गया? ये क्या चाहते हैं आप लोग? ये बिल्ले तो आपने लगा रखे, क्या इसी काम के लिए लगा रखे? भाई देखिए, असल जो हमारे वॉलंटियर्स इधर इस गेट पर हैं, जो डाइस के करीब है, इस गेट पर जो वॉलंटियर्स हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि डाइस पर लोगों को ना आने दें। ये बदनज़मी जो है वो मुशायरे का नुकसान कर रही है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जरा सा इसका ख्याल रखें। अब देखिए, मुझे फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैंने की थी। अच्छा, इनको ये पता नहीं कि वहां से यहाँ तक आने में 42 साल लगते हैं। 42 तब आदमी स्टेज पे चढ़ता है। अब मैं आपको गजल सुना रहा था, एक लफ्ज के लिए दाद चाहता हूँ। गैर मतलब गजल का शेर मतलब लफ्ज नहीं है, लेकिन मैंने गजल का लफ्ज बनाया। हरकतों का ऐसा नहीं किया जाता, रुस्वा नहीं किया जाता। कहता हूँ, समझ में आए अगर दिल खरीदने वाला। समझ में आए अगर दिल खरीदने, समझ में आए अगर दिल खरीदने वाला तो दिल के सौदे को महंगा नहीं किया। वाह। और अब तैयार रहिए सहारनपुर के, तो दिल के सौदे को महंगा नहीं किया जाता, महंगा नहीं किया जाता। ये अस्पताल नहीं, कूचाए मोहब्बत है जी। महंगा नहीं किया जाता, ये अस्पताल नहीं, कूचाए मोहब्बत है। यहाँ मरीज को अच्छा नहीं किया जाता, नहीं कूचाए मोहब्बत। क्या कहना, यहाँ मरीज को अच्छा नहीं किया जाता। वाह वाह। आप पर मैंने बहुत सारे नए शेर निसार किए। अब एक नई गजल सुनाता हूँ और चाहता हूँ कि आप जी लगा करके सुने। अता कीजिए। तैयार हैं सब लोग? तैयार कैसे होते हैं ये बताइए। जी नवाज भाई। अर्ज करता हूँ कि उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। वाह 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 वाह। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। और कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है ना। मिसरा आएगा कि कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फांके, चीनी कम पड़ जाती है। चाहे जितनी चीनी
दिमाग के चीनी कम पड़ जाती है। चीनी कम पड़ जाती है। और दोस्तों, कूजागर कहते हैं कुम्हार को, बर्तन बनाने वाले को। शेर देखिए कि चीनी कम पड़ जाती है, कि कूजागर, नदीम भाई जी जी, कि कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं। वाह, कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं, जब मेरी बारी आती है मिट्टी का। वाह 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 वाह। कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं, क्या कहना, जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती, मिट्टी कम पड़ जाती है, मिट्टी कम पड़ जाती है। और छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में। क्या कहना, छोटे पीर फकीरों के घुटनों, छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में अच्छे खासे लोगों को भी सीढ़ी कम पड़ जाती है। वाह 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 वाह। अच्छे खासे लोगों को भी सीढ़ी कम पड़ जाती है। और रूखी सूखी खाकर बच्चे, रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। क्या कहना, जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। वाह, रूखी सूखी खाकर बच्चे वाह, खुश होकर सो जाते हैं। वाह, जिस दिन चटनी मिल जाती है वाह, रोटी कम पड़ जाती है। अब 2 लाइनें तोहफे में देता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि जितनी मोहब्बत से आपने सुना है उतनी मोहब्बत से रुखसत कीजिएगा कि रोटी कम पड़ जाती है। ये उससे पहले एक शेर और याद आ गया कि मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों। क्या कहना, मरना भी आसान नहीं है, आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। वाह 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 वाह। फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। अब तो उससे मैं 2 लाइनें देता हूँ लेकिन मोहब्बत से रुखसत कीजिएगा कि रस्सी कम पड़ जाती है। माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ। क्या कहना, रस्सी कम पड़ जाती है, जब रुखसत कीजिएगा मोहब्बत से कि रस्सी कम पड़ जाती है, कि माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ। इतने पैसे मिल जाते हैं मुट्ठी कम पड़ जाती है। नवाज भाई, आपके लिए एक पर्ची मेरे पास ये आई है कि वो रुला के हंस न पाया देर तक। सहारनपुर के लोग ये गजल भी सुनना चाहते हैं आपसे। और एक छन से गिरा क्या, वो जो गजल आपकी बड़ी शानदार गजल है। ये 2 गजलें हैं, अब आपकी मर्जी है, आप इसमें से जो पढ़ना चाहें वो अपनी मर्जी से वो गजल पढ़ दें, आपकी बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया। जरा सारे लोग मिलकर जोरदार तालियों से जनाब डॉक्टर नवाज बेगंदी साहब का इस्तकबाल करें। कहता हूँ कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। देखिए, एक शेर सुनाता हूँ, कहता हूँ कि एक आंखों के पास है, एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। क्या कहना, क्या एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी को है नूर। एक आंखों से दूर बेटा हीरा होता है और बेटी को। कहाँ जा रहा है बेटर? मंसूर साहब ने शेर किया है। कहता हूँ कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है। वाह, खुद को कितना छोटा कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। वाह वाह वाह, बेटे से समझौता करना पड़ता है। 4 मिसरे और अर्ज करता हूँ, कहता हूँ कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती।
हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। बुनियाद दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। वाह वाह वाह। अब दुआ चाहूंगा चौथी लाइन पे कि दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। क्या कहना? माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है, वाह वाह। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। नहीं, वो तो असल में इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। फरमाए गजल के लिए नदीम भाई का हुक्म है। जी इरशाद। और सुनिए भाई, सुन लीजिए सर जरा सा माहौल मुलादा फरमाए। इरशाद कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला। फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या? तो कांटों से गिला क्या? क्या करना था अपनों को सलूक और किया क्या? वाह वाह। और अब सहारनपुर जागेगा, गारंटी है, जिम्मेदारी है हमारी कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या? क्या क्या करना? सही सही। अच्छा, ऐसा ही है नगर निगम सहारनपुर। जी। कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला। क्या कहना? क्या करना था अपनों को सलूक और किया क्या बेकत लफ्ज में शिरकत कीजिएगा कि जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छत से गिरा क्या? सागर था न मीना, जब दिल नहीं टूटा, गर दिल नहीं टूटा तो फिर छन से गिरा। छन से गिरा क्या? छन से गिरा क्या? वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है, उसे तुमने सुना क्या? वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है, उसे तुमने सुना क्या? एक मेरा भी शायर है, उसे तुमने सुना क्या? और तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं। क्या कहना? तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, फिर कूचे जाना से कोई जख्म मिला क्या? और मेरे दोस्तों, फिर शेर अर्ज करता हूँ कि जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या? छन से गिरा क्या? शेर मुलादा फरमाएंगे, छन से गिरा क्या? छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था? माफ करें, आप तो सब लोग उर्दू समझते हैं, लेकिन हमारे कुछ अधिकारी गण जो उर्दू की मोहब्बत में आए हैं और वो दाद भी पूरी दे रहे हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। एक लफ्ज के माने बताते चलूंगा कि अना कहते हैं स्वाभिमान को, ईगो को, कि जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, जब दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या? कि छाले थे, तो याद रहिएगा कि गिरा क्या? छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था? छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था? जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या?
समझ गई है। क्या कहना? अगर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या? छाले थे, अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था? जब फर्श था मखमल का तो तलवों में छुप गया। 4 मिसरों के लिए मुझे हुक्म है। अल्लाह ताला ने उन 4 मिसरों को इतनी मकबूलियत दी कि दुनिया के तमाम बड़े राइटर्स, ये लोग ही मुझे टिकट दिलवा देंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था जी कि मेरे इन 4 मिसरों को तमाम टेलीविजन के एंकर्स, राइटर्स और दुनिया मतलब एक इस्तेमाल करती है। अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत दी। मैं आपको सुना इरशाद कहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। क्या कहना? जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर और ताली तो अब बजानी पड़ेगी आपको चौथी लाइन की कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। क्या कहना? उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर रब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं। अगला नंबर आपका। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं।